हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। अब तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुपद के बारे में चर्चा किया कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार और उनके ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं। आज हम लोग बहुपद में बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बहुपद के प्रकार में एक बहुपद बताया था, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद हमारा ax प्लस बी के रूप का होता है, जहाँ x का गुणांक a शून्य के बराबर नहीं होता है। तो यदि हम ये मान लें कि माना कि x बराबर अल्फ़ा बहुपद का शून्यक है, तो शून्य का अर्थ हमने पहले ही जाना है कि x का वह मान है जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो जब हम x का मान अल्फ़ा रखेंगे तो यह a अल्फ़ा प्लस b जो है वह शून्य के बराबर होगा। तो जब हम यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो a अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी, और यह जो गुणांक है इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस होकर के, तो a आएगा, तो माइनस बी बाई ए। तात्पर्य यह है कि शून्य का अल्फ़ा जो है वह माइनस बी जो है वह हमारा अचर पद और a जो है वह हमारा x का गुणांक होगा। तो इस पर एक उदाहरण यदि हम देखें 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x का जो मान है यहाँ से -3/2 आएगा। ठीक है, आइए आगे हम देखें। जो हमारा एक और बहुपद है वह है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के यदि हम बात करें तो इसमें जो इसके रूप होते हैं, सामान्य रूप, वह ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ x² का गुणांक a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यह हम पहले से जानते हैं। तो अब यदि मान लीजिए चूँकि यह द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी, तो इसलिए हमने x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा दो शून्यक माने हैं। तो चूँकि x बराबर अल्फ़ा इसके शून्यक हैं और x बराबर बीटा भी इसके शून्यक हैं, तो तात्पर्य यह है कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो इसका अर्थ यह हो गया कि इस बहुपद को हम लोग x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसके साथ कि हमें k एक अचर लगाना होगा। तो अब यह देखिए, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो यह आ जाएगा kx² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और k इंटू अल्फ़ा बीटा। तो लेफ़्ट साइड जो पार्ट है हमारा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, और राइट साइड जो आया ये हमारा kx² माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस k इंटू अल्फ़ा बीटा। तो अब हम यदि दोनों तरफ x² के गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करने पर यदि हम ये तुलना करें तो k जो है a के बराबर आएगा, x का जो गुणांक है वह b के बराबर होगा, और जो अचर पद k इंटू अल्फ़ा बीटा है वह c के बराबर आएगा। और यहाँ से यदि हम देखें तो k का मान a है, और यदि हम यहाँ पे a रख दें तो यह अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, और यदि हम यहाँ रख दें तो अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए आएगा। तात्पर्य यह है कि यह शून्यकों का योगफल है और यह शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का गुणांक बाई x² का गुणांक, b जो है हमारा वह x का गुणांक है और जो a है वह x² का गुणांक है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए हमें मिल रहा है, प्राप्त हुआ है। तो c हमारा अचर पद है, और a हमारा x² का गुणांक है। तो अचर पद बाई x² का गुणांक आपको मिलेगा। तो देखिए, इस पर एक उदाहरण हम देखने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये कितनी बार आपको पूछा भी गया है। कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ज़रा इस क्वेश्चन को गौर से देखें कि जो हमारा द्विघात बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10, हमने इसको क्या किया कि इसके जो मध्य पद हैं 7x, उसको हमने तोड़ दिया। तो इसको 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, जो गुणनखंड करने का हमारा तरीका है। अब देखिए, प्रथम दो पदों से हमने x कॉमन लिया है तो x प्लस 2, और फिर प्लस अंतिम दो पदों से 5 कॉमन लिया है तो x प्लस 2। अब इनमें से x प्लस 2 बाहर आएगा तो बचेगा x प्लस 5। शून्य के लिए हम जानते हैं कि जो बहुपद है उसको शून्य के बराबर करना होता है। तो यह जब आप शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ से चूँकि इसका गुणनखंड हमें ऊपर मिला है x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर 0, तो तात्पर्य यह है कि x प्लस 2 भी 0 होगा और x प्लस 5 भी 0 होगा। तो दोनों में से कोई एक या दोनों। तो यहाँ से x का मान -2 आएगा और यहाँ से x का मान हमारा -5 आएगा। तो अब आगे देखिए, जैसा कि हमें शून्य क्या आया, -2 और -5 आया, जो बहुपद हमारे दिए हुए थे।
अब देखिए, अब शून्यकों का योगफल, तो चूँकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 और -5 आएगा, तो ये ऐड होकर -7 आएंगे, और नीचे में कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख सकते हैं। तो यह देखिए -7 जो है x का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक चूँकि 1 है तो ये x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तथा शून्यकों का गुणनफल यदि हम करें तो -2 इंटू -5 ये 10 के बराबर होगा। नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। तो 10 जो है यहाँ पे अचर पद है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वह हमारा 1 है। तो इससे हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का जो गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्यापित हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखें, वो कहता क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो चूँकि एक्स स्क्वायर -3 है तो आप 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 आ गया। तो चूँकि हम जानते हैं शून्य के लिए क्या करते हैं, तो जो बहुपद है उसको शून्य के बराबर करेंगे। तो तात्पर्य यह है कि यदि हम शून्य को के बराबर यदि दिए गए बहुपद को करते हैं और इसका गुणनखंड हमारा ये है, तो अर्थ यह हो गया कि या तो यह 0 होगा या फिर यह 0 होगा। तो दोनों को हमने बारी बारी से 0 किया, और x का मान हमारा यहाँ से √3 और यहाँ से -√3 आ गया। तो अर्थ यह है कि यदि इतना बराबर 0, तो हम लोग यहाँ पे इसके जो दो शून्य का आ गए √3 और -√3, तो हमने क्या किया कि जो दिए गए बहुपद हैं उसको हमने फिर से लिखा, पूर्ण कर दिया, क्योंकि x का टर्म नहीं था, पद नहीं था, तो हमने 0 इंटू एक्स इसको लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना भी लिखा जा सकता है कि शून्य √3 और -√3 हैं। अब शून्यकों का गुणन योग जब आप देखेंगे तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो √3 प्लस -√3, तो यह कट जाएगा, आएगा 0। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा। तो देखिए यह x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको आ गया माइनस के साथ में। 0 के साथ माइनस लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखें शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वह √3 इंटू -√3, तो यह आएगा -3। √3 गुना √3 3 होता है, तो -3, नीचे कुछ नहीं था तो 1। तो अब यह आ गया, देखें ध्यान से, ये अचर पद और जो गुणांक है 1, तो अचर पद बाई क्या आ गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ भी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जो जांच है वह सत्य साबित हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इनके आधार पे यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको हल करना है। आप इसे ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें बार बार, तो यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप इनको रिवीजन करते रहें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।